और अब बात महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच चल रही लड़ाई की। जी हां, राज परिवार में संपत्ति और गद्दी के लिए ऐसा संघर्ष हो रहा है जो महलों से निकलकर सड़कों पर आ गया है। उदयपुर में ऐसा क्या हुआ कि महाराणा प्रताप के वंशजों और उनके समर्थकों में वर्चस्व की जबरदस्त जंग छिड़ गई। सोमवार को उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर युद्ध जैसे हालात हो गए। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ उदयपुर रियासत के नए उत्तराधिकारी बने विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक, जो किसी भी हाल में सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए अड़े हुए थे। इस विवाद की शुरुआत सोमवार को तब हुई जब मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक का किया गया। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह धूणी दर्शन के लिए सिटी पैलेस गए, जहां उन्हें रोक दिया गया। अब इस मसले पर दोनों पक्ष आपसी सहमति पर राजी हो गए हैं। प्रशासन ने विवादित हिस्से के लिए रिसीवर भी नियुक्त कर दिए हैं। फिलहाल शांति कायम है, लेकिन सिटी पैलेस पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ध्वज आ रहे हमारे साथ जुड़ गए। ध्वज का रुख करेंगे। ध्वज, इस पूरे मैटर पर बयान भी सामने आया जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से सिटी पैलेस के अंदर इतना हंगामा हुआ, तोड़फोड़ तक हुई। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस प्रशासन कैसे इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो सिटी पैलेस है उसके जो 500 मीटर का एरिया है, 163 धारा लगाई हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने जो है मामले दर्ज किए हैं। राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान के मामले जो है पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। दूसरी अपडेट ये है कि कल जो देर रात को लक्ष्यराज सिंह ने जो मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने बातचीत की, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और उन्होंने इशारा किया है कि राजनीतिक षड्यंत्र है ये, और पुलिस ने जो है अपना काम नहीं किया और पुलिस ने एक पक्ष की बात सुनी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो विश्वराज सिंह है, जो एमएलए हैं और उनकी पत्नी सांसद है, उनके लिए कहा है कि जिन लोगों ने जो है संविधान की शपथ ली है उन लोगों ने संविधान तोड़ा है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ट्रेस पासिंग मेरे घर पे करने वाले थे, उनका घर यानी कि सिटी पैलेस, उसके अंदर आने वाले थे। मुझसे बात करी जाती, मुझसे अगर बात करी जाती तो मैं अंदर आने की एंट्री के लिए उनसे बात करता, लेकिन उन्होंने दादागिरी से और पुलिस बल का प्रयोग करते हुए मेरे जो महल है उसके अंदर घुसने की कोशिश की। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। तो यानी कि सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है राजस्थान की जो पुलिस है और राजस्थान की सरकार है, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ये जो है पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्यराज सिंह की जब पीसी खत्म हुई तो तुरंत ही पुलिस का भारी बल उनके जो है घर पर पहुंचा, जो उनके बंगले जो उनका महल है वहां पहुंचा। और उसके बाद में जब हमने एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि ये रूटीन चेकिंग है और रूटीन जो है सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस बल वहाँ क्यों पहुँचा, यानी कि पुलिस की तरफ से एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है लक्ष्यराज सिंह पर कि इस पूरे मामले का निपटारा किया जाए। एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद में जो विश्वराज सिंह है एकलिंगनाथ के दर्शन करेंगे। इसके लिए भी आपत्ति उन्होंने जो है कहा था लक्ष्यराज सिंह ने, अगर एकलिंगनाथ वो जाना चाहते हैं तो एकलिंगनाथ वो जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे घर में अगर कोई ट्रेस पासिंग करेगा तो मेरी इजाज़त के बिना ही करेगा, मेरी इजाज़त के बिना नहीं घुस सकता। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। और अब जो है कुछ ही देर के बाद जो तमाम समर्थकों के साथ में और तमाम जो भी क्षत्रिय समाज है वो लोग इनके साथ में ठीक है, आप नजर बनाए रखें। ध्वज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और पूरे विवाद पर अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे और विश्वराज सिंह के चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मीडिया के सामने आए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जैसा चाहेंगे, जिस तरफ पे सरकार को घुमाना चाहेंगे, प्रशासन को घुमाना चाहेंगे और अपने खुद के निजी फायदे के लिए कानून को किनारे करते हुए अपना जो है वो काम को और अपनी बात को जो है वो मनवाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ का नियम है? ये देश, हमारे को पूरा विश्वास है कि कानून पे चलता है, एक व्यवस्था पे चलता है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी परिस्थिति बनने की जो हमारे को पहले से ही संभावनाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रशासन को कई दिनों पहले इसकी जानकारी भी हम लोगों ने दे दी थी। हम लोगों को इसके अंदर एकत्रित होने की आवश्यकता है और सभ्य तरीके से हम लोगों को इसका कोई समाधान निकालने की आवश्यकता है और कानून के माध्यम से जो है वो निकालने की आवश्यकता है। गुंडागर्दी से हम लोग इसका समाधान जो है वो ना पहले निकाल सके, ना आज निकाल पाएंगे। और कोशिश तो हमारी उम्मीद और भरोसा यही है कि ना आगे गुंडागर्दी के माध्यम से तो इसका रास्ता जो है वो नहीं निकलेगा।
और एक तरफ है खुद को मेवाड़ राज परिवार का असली वारिस बताने वाले विश्वराज सिंह, तो दूसरी ओर है उनके चाचा अरविंद सिंह और चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह, जो खुद को वसीयत के मुताबिक असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं।